हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, लगातार जो वैकेंसी आ रही हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो परमानेंट वैकेंसी आनी है, रेगुलर वैकेंसीज जो आनी है, जिसकी अधिसूचना ऑलरेडी जारी कर दी गई है, जो स्वीकृत होता है पद उसको स्वीकृत कर दिया गया है, वो अभी तक यहाँ पे किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेजेस में जो है क्लासेस की जो है दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार गेस्ट फैकल्टीज की जो वैकेंसी है उसको यहाँ पे लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। इसी क्रम में यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा है, उसमें पद आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया है। अब इसमें क्या है कि अभी बहुत अच्छा खासा समय है इसके इंटरव्यू के होने में, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है। और दूसरा चीज है कि इससे रिलेटेड जो भी एआईसीटीई के नॉर्म्स हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और मानदेय क्या मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी क्या मिलेगी, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि मैं बार बार यही बताता हूं आपको कि मेरा जो काम है वो है आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना। अब हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो वैकेंसी या वो पेमेंट जो भी मिल रहा है, वो किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बस एक चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि कहने का मतलब है कि कभी-कभी क्या होता है कि आप जिस रोटी को बासी समझ के फेंक देते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बासी रोटी भी अमृत का काम करता है, मतलब उनके जीवन के जीने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है, पोस्ट है तो जॉब तो कोई ना कोई करेगा ही, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, क्योंकि किसी ना किसी को जरूरत होती ही है, चाहे किसी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा काम है कि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दूं जो इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन जनरली लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, वैनिस्ड हो जाता है। उसी क्रम में ये जीईसी शेखपुरा का एक वैकेंसी आया है। इसमें देखिए ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है शेखपुरा का, उसका यहाँ पे देखिए दोस्तों ईमेल आईडी दिया हुआ है, दो ईमेल आईडी है और वेबसाइट भी दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट पे आप जाइएगा तो आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, इन्होंने कोई अपडेट अभी तक नहीं किया है। इसका दो कारण है क्यों नहीं किया है, वो अभी मैं बताता हूँ। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए जो है ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स उसको लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी, दो सेट फोटो कॉपी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और दो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इतना चीज इनको चाहिए आपके वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जब आप आगे देखिएगा तो आगे देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी और डेट एंड टाइम जो है इंटरव्यू का दिया हुआ है। यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है वो आपका एआईसीटी और डीएसटीटी पटना के नॉर्म्स के हिसाब से, तो क्वालिफिकेशन बोलता है कि आपका एमएससी होना चाहिए मिनिमम, प्लस आप अगर नेट क्वालिफाई है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, 100% बात है। अगर आप पीएचडी कर रखे हैं तो भी आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है 13 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा 11 बजे से, फैकल्टी लॉन्च जीईसी शेखपुरा में। ठीक है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये दिए हुए हैं कि ये एंगेजमेंट जो है ये पूरी तरीके से टेम्पोररी है, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरी चीज है कि रिन्यूमरेशन जो है लॉ है उसके हिसाब से, तो लॉ क्या है, लॉ है 1500 रुपए पर क्लास के हिसाब से, मैक्सिमम आपको 50,000 मिल सकता है। देखिए इसको ये मत समझिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, ये मैक्सिमम है। अगर महीने में अभी मान लीजिए दिवाली छठ का कॉलेज बंद है, 10 ही दिन कॉलेज खुलेगा, आप 10 ही क्लास लेंगे तो 15 गुने 10 यानी कि 15 ही हजार आपकी सैलरी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप करें नहीं करें आपको 50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर जैसे अभी छठ और दिवाली का 10 दिन मान लीजिए कॉलेज बंद है, आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो जो 10 दिन बचे हुए हैं उसी 10 दिन का आपको पेमेंट मिलेगा ना। ठीक है। दूसरी चीज है कि संस्था के पास ये अधिकार मौजूद होता है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और आपको वो कोई रीजन भी नहीं देंगे। दूसरा चीज है कि ये जो सर्विस आप दे रहे हैं अगर अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है, आप सही से नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के।
ठीक है, उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इंटरव्यू देने जो आप जा रहे हैं उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। ये इतनी सीधी सारी बातें जो है, ये इतनी सारी बातें आपको आ गई कहाँ, ये आ गई आपके एडवर्टीजमेंट में। अब आइए जब प्रिंसिपल साहब के लेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सर का लेटर है, लेटर नंबर यहाँ पे दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है। 15/10/2024 को ये लेटर इशू किया गया है। इसमें सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा है। दूसरी बात है, मैंने बताया था कि इस पे अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट नहीं होने का कारण क्या है कि अभी एक तो है कि जनरली नहीं होता, मैंने बताया भी कि बहुत सारे कॉलेज वाले अपडेट नहीं करते हैं। दूसरा है कि अभी इसमें बहुत समय है, 13 नवंबर को होना है, यानी कि 13 और अभी मतलब लगभग 15-17 दिन समय है, तो हो सकता है बाद में कुछ अपडेट मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें वही लिखी हुई हैं जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन देख लीजिए, ये प्रिंसिपल सर का साइन है। अब 15/10/2024 को इन्होंने साइन किया है, भले मोहर इस पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है ना। इसके लिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो वहां पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। वो नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दे दूंगा। अब इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है उसमें सीवी सबसे पहले आपका आएगा। दूसरा, आपका 10th से लेके एमएससी तक का जो भी आपके पास मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है, वो सारा आपका आएगा। तीसरा, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लेके जाइएगा। ठीक है। चौथा, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी एनसीएल होना चाहिए, SC ST है तो कास्ट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। पांचवा, आप जो नेट क्वालिफाई किए उसका स्कोर कार्ड ले लीजिएगा। छठा, आपका आधार कार्ड होगा। सातवां, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस पहले से मौजूद है तो वो होगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है, इसका 2 सेट आपको कराना है जेरोक्स, और इस सारे जेरोक्स पे आप कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा दोस्तों, आपको 2 फोटो भी रख लेना है रिसेंट, आप 4 रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी की अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, चूंकि टेलीग्राम के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि ये बंद भी हो सकता है, तो हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है। उस व्हाट्सएप चैनल का नाम हमारा द मास्टर साहब ही है, जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं, आप वहां पे सर्च कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर 1 से ये भी आपको वहां पे मिलना शुरू हो जाए। टेलीग्राम पे तो आपको अपडेट मिलता है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको सॉल्व करूं और समझा सकूं। और कोई भी अगर कोई डिटेल्स है, आप कुछ अलग तरीके कुछ वीडियो भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।